नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। इस पृथ्वी पर सचमुच राजा से आपको मुलाकात करनी है तो इसके लिए भारत की भूमि गया जी आनी पड़ेगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस देवभूमि की जहाँ देवता भी इस भूमि पर जन्म और कर्म के लिए ललायित थे। रामचंद्र, श्री कृष्ण और न जाने कितने देव भारत की भूमि पर जन्म लिए। आज इस कलयुग के जमाने में भी राजा आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन सभी के सभी कागज और प्लास्टिक के नकली फूल की तरह। सचमुच इस भूमि पर राजा देखना है तो बिहार के गया आपको आना पड़ेगा और गया के जीबी रोड स्थित एक छोटी सी चाय की दुकान पर आपको पहुंचते ही एहसास होने लगेगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शख्स की जिसने अपनी पूरी जिंदगी परमार्थ के लिए लगा दी। स्वयं के लिए तो पूरी दुनिया जीती है, लेकिन दूसरों के लिए कुछ एक ही लोग होते हैं। उन कुछ एक ही लोगों में गया का संजय चंद्रवंशी है, जिसने हंसते हंसते गरीबों की सेवा के लिए अपने घर तक को गिरवी रख दिया। इतना ही नहीं, जिस महाजन से संजय चंद्रवंशी ने पैसे लिए थे, उसके पैसे चुकाने के लिए अपनी एकलौती कमाई और ईमानदारी की निशानी घर को भी उस महाजन के हाथों सौंप दिया। राजा हो तो ऐसा, वरना नहीं। सचमुच राजा के रूप में संजय चंद्रवंशी और रानी के रूप में अनीता देवी और राजकुमार गौतम कुमार चंद्रवंशी ने इस कलयुग में अवतरण लेकर मानो राजा, रानी और राजकुमार की परिभाषा ही बदल डाली। इस भौतिकवादी मायावी दुनिया में पैसे की चमक के पीछे इंसानियत की खुशबू और एहसास पूरी तरह दफन हो चुकी है। पर आज भी ऐसे लोगों की वजह से दुनिया में इंसानियत कायम है। इंसानियत की प्रतिमूर्ति बने संजय चंद्रवंशी न सिर्फ स्वयं बल्कि अपने परदादा झंडू राम, पिता बनवारी राम और स्वयं संजय चंद्रवंशी के साथ साथ उसका पुत्र गौतम चंद्रवंशी और पत्नी अनीता देवी सब ने मिलकर इंसानियत की नैया को आज भी बखूबी पार कर रहे हैं। राजा तो आपने कहानी किस्सों में देखा और सुना होगा, लेकिन सचमुच अगर कोई दिल का राजा है तो संजय चंद्रवंशी का पूरा परिवार। 2 बेटियों और एक बेटे के साथ धर्मपत्नी और स्वयं संजय चंद्रवंशी 5 लोगों का परिवार बिहार के गया में मिसाल बनकर कायम है। दरअसल में संजय चंद्रवंशी का जन्म गया जिला के अति उग्रवाद प्रभावित नक्सल क्षेत्र इमामगंज प्रखंड के केंदुआ गांव में हुआ था। तब संजय चंद्रवंशी के परदादा झंडू राम और दादा श्री राम के अलावे पिता बनवारी राम अपने पीछे 3 पुश्तों से इंसानियत की मिसाल पेश कर रहे हैं। इसी कड़ी का निर्वहन करते हुए संजय चंद्रवंशी और उनका पुत्र गौतम चंद्रवंशी परंपरा को कायम रखे हुए है। 5 पुश्तों से दानवीर कर्ण की तरह जीवन व्यतीत करने वाले संजय चंद्रवंशी आज भी विकट परिस्थितियों में डिगा नहीं है। अटल और अदम्य साहस के साथ दानवीरता की मिसाल कायम करने वाले संजय चंद्रवंशी निरंतर अपने ऊपर टूटे दुखों के पहाड़ को चीरते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 35 वर्षों से इस इतिहास को कायम रखे संजय चंद्रवंशी की जिंदगी का दिनचर्या प्रातः चींटी और खोटों को चीनी देने के साथ शुरू होता है। इसके बाद सड़कों पर पागल, विक्षिप्त और बेघर हुए गंदे कपड़ों में लिपटे सचमुच के नारायण की सेवा में जुट जाते हैं। इनकी सेवा को देखकर बड़े बड़े के हौसले पस्त हो जाते हैं। पैसे तो हजारों के पास हैं, लेकिन सभी संजय चंद्रवंशी के सामने इंसानियत के तराजू पर दूर छूट जाते हैं। एक से एक दौलतमंद इनके किस्सों को सुनकर या तो बगले झांकने लगते हैं या फिर दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं। जिस प्राणी से इंसान घृणा करता है, उस प्राणी से बेइंतहा संजय मोहब्बत करता है। दरअसल संजय की इंसानियत से मोहब्बत की दास्तान सुनाई जाए तो सुनने वाले सुनते रह जाएंगे। घृणा के पात्र बने अर्ध विक्षिप्त, विक्षिप्त और पागल लोगों की सेवा करना इनका परम धर्म है और इस धर्म को निर्वहन करने में उन्होंने अपना सब कुछ निछावर कर दिया है। अपनी मकान तक बेच डाली सारी इच्छाएं पत्नी, बच्चे, बेटियों की सिर्फ और सिर्फ यही रह गई कि दरिद्र नारायण की सेवा कैसे करें। इंसानियत की ताज़ा मिसाल संजय चंद्रवंशी ने वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के दौरान भी पेश की थी। तंग हाल जिंदगी के बावजूद हौसले संजय चंद्रवंशी के पस्त नहीं हुए। कोरोना काल में बड़े बड़े लोग टूट चुके थे,
लेकिन संजय चंद्रवंशी का हौसला ज्यों का त्यों फौलाद की तरह बरकरार था। गरीब असहाय लोगों के बीच संजय चंद्रवंशी ने राशन, दवाइयाँ, वस्त्र और जीवन उपयोगी सारी वस्तुएं जरूरतमंद लोगों के बीच बांटी। संजय चंद्रवंशी की वानगी यहीं खत्म नहीं होती है। उनका मानना है कि शरीर का एक एक खून का कतरा भी बेचना पड़ जाए तो पीछे नहीं हटेंगे। लोगों से चर्चाएं सुनी है कि इंसानियत के खातिर अगर दोनों किडनी भी बेचनी पड़ जाए तो भी पीछे नहीं हटेंगे। यह है दास्तां कलयुग के दानवीर कर्ण संजय चंद्रवंशी की। संजय बाबू जैसा पृथ्वी पर आदमी नहीं मिलेगा सर। खोजने पर भी एक ही पीस मिलेंगे, क्योंकि ये गरीबों के प्रति इतना भावना इनका है कि ये घर, मकान, दुकान सब अपना बेच बाच के गरीब में करते ही रहते हैं। अब तो ये यहाँ तक कहते हैं पूछने पर कि ज़रूरत पड़ी तो किडनी तक हम बेच के और गरीब के करते ही रहेंगे। शरीर के दोनों किडनी बेच देंगे इन लोगों के लिए। अमीर लोग देखेंगे कैसा ही नहीं, अमीर अपने बहुत हैं गया शहर में, लेकिन इनके जैसा दिल का अमीर कोई नहीं है, नज़र ही नहीं आवेगा। ये अमीर बहुत दूसरे प्रकार का है। ये संजय बाबू है ने साल में सबको लकड़ी तपाता है, सब गरीबों लोग के चाय बिस्कुट देता है, खिलाता है और कम्बल बांटता है। हर साल बेचारा खिलाता है, पिलाता है गरीब के। बहुत अच्छा आदमी है, इतना अच्छा आदमी है ना कि सबके गरीब आदमी इतना बहुत आदमी की ताकता है। ठंडा में आके तापता तबाता है, सबको यही करता है बेचारा। बहुत भलाई करता है बहुत। अरे ये तो छोड़, तो ये तो दान करते करते तो अपना घर तक, मकान तक दान कर दी इसे। ना भैया आदमी गुण है। हाँ, संजय बाबू गरीबों की नसीहा है। यहाँ हर गरीबों की, भिखारी को भी, लंगड़ा लूल्हा सभी लोग को चाय भी पिलाते हैं। लकड़ी को जलावन में जला के तपाते हैं। यहाँ बहुत अच्छा ढंग से हर साल को हम भांति देखते हैं कि यहाँ सेवा करते हैं। हम लोग की आज भी कम्बल का वितरण करे जा रहे हैं। हम लोग को चाय पिलाया, बिस्कुट खिलाया, बहुत सेवा में हरदम हाजिर रहते हैं। बोला रोड पर से जा कर मंदिर पर से लिया करे हैं। बहुत सेवा कर रहे हैं बाबू। उनको बाबू को भगवान कृपा करें, जो देने वालों की कृपा करें। यह ठंडी यहाँ बढ़ गया है, बाकी बहुत ठंडी का मौसम है। यहाँ बहुत जलावन जलाते रहते हैं, बहुत हम लोग को सेवा करते हैं। संजय बाबू जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत सा अमीर लोग भी देखे। हाँ, बहुत सी अमीर लोग देखते हैं। बाकी कोई नहीं कहता है कि नहीं आकर चाय पी लो। बाकी संजय बाबू गरीब आदमी यहाँ आकर चाय बेचते हैं। हम लोग को रोज चाय पिलाते हैं, प्रतिदिन बुला कर पिलाते हैं यहाँ। बोला संजय बाबू ने हम लोग को चाय बटुए तो पियाते हैं। आज बटुए तो संजय बाबू ने हम लोग को फक्कड़ को तहीन बटुए तो पियाते हैं, और पागल के पियाते हैं, साधु संत के पियाते हैं। और बटुए तो संजय बाबू ने बटुए तो अमीरों का बटुए तो तू कर रहा है, अमीरों का बटुए तो और संजय बाबू ने बटुए तो गरीब आदमी ने पिया रहा है। हम लोग से बटुए तो नहीं पिया रहा है। हम लोग को रास्ता चलत बोला के सब कोई के चाय पियाती है, बिस्कुट देती है, कमर बांटता है, बहुत दान पुण्य करता है। उसी आदमी ऐसा दुनिया संसार में नहीं मिलता है। हम कल गई रही पोखरा पर, कमरी खाती रोवतनी डहकतनी नहीं देला। वो बहुत कंगाल सूरज भगवान कर दिहन हमारा के, इनकरा के बढ़ंती कर दे से। इतना आदमी के दया से भिखारी भीख दे मांगतनी जा बन के, हमनी के दान पुण्य करतनी। हमनी के इनकरा, हमनी से पुण्य से इनकरा के भगवान बना रहे। बहुत ऐसा आदमी नहीं देखता है। हम लोग बहुत, हम तो नया हम आइल भाई, हम नया आइल बनी है। श्री गुरु महादेव जी नया आइल बनी, इनकरा के बढ़ंती बहुत करिया। ऐसा हम ना दनिया देखनी आज ले, बाकी बहुत दनिया देखतनी हम। जय ओम नमः शिवाय। गया शहर में बाबू लोग गरीब देख करके लकड़ी जलाते हैं, भोजन देते हैं, कमल देते हैं। हमारी भारत राज्य में कितना बाबू लोग धर्म करते हैं। ये अपनी वेतन से चाहे अपनी कमाई से
गरीबों के सहारा कर रहे हैं। हमारे भगवान की तरह मोदी सरकार जी बैठे हैं। आपको विचार करना होगा कि वो लोग तो अपनी कमाई से इतना दे रहा है गरीब को सेवा, आपको सोचना चाहिए कि मैं क्या दूं गरीब को, क्योंकि आप जब जब भारत राज्य पर भीड़ पड़ता है तब तब आप भीड़ को संभाल लेते हैं। आप भगवान की तरह बैठे हैं, हमारी भगवान हो। आप बहुत देश विदेश में जानकारी कर दिए कि एक भारत राज्य है, एक राज्य। आपसे यही निवेदन है कि हाँ, आप हमारे भगवान हैं, गरीबों पर सभी पर ध्यान दो। हाँ महाराज, जहिया आओ तो या 5 बजे ले रुआ कमरा बांटत तनी, दान दून पून दे तनी, चाह पियावत तनी, हमनी के जब मान सामान दे तनी। रौरा लेखा दनिया कोई ऐसा ना देले होई ना देता दनिया। और बला बला दनिया दान कर तनी, चाहो पियावत तनी, कमरो दे तनी, खाना दाना दे तनी। आ 5 बजे से हमके सेवा सत्कार करते बस हम। संजय बाबू जीबी रोड के चाय विक्रेता डेली गरीबों को चाय पिलाते हैं, नाश्ता कराते हैं और लकड़ी जलावन का आग लगाते हैं। सब कोई इसको लकड़ी तापता है, चाहे ठंडा हो, ठंडा में बहुत ही मदद करते हैं गरीबों को। संजय जी एक गरीब का नेता है और बहुत अच्छा से कार्यक्रम करते हैं। जीबी रोड में सबको मदद करते हैं। ऐसा आदमी कहीं दिखा है? ऐसा आदमी कहीं नहीं दिखे हैं जो 24 घंटा गरीब के लिए तैयार है और कंधा में कंधा मिला कर चलता है गरीबों से। गरीब अमीर का इनको भाव नहीं है। मैं राजू प्रसाद गुप्ता बोल रहे हैं। जीबी रोड में विवेक जाज घर में मैं काम करता हूं और प्रतिदिन देखता हूं कि गरीबों लोग का जो संजय चंद्रवंशी जो है इस जीबी रोड के लिए, जो गरीबों लोग के लिए बहुत मसीहा है। जो कि आपका सर्दियों में आपका जो व्यवस्था है, लकड़ी है, जलावन है, चाय है, बिस्कुट है, सारे जो जितने हैं ये देख रहे हैं सारे भिखारी लोग हैं। इनके प्रति इनको बहुत बड़ा उपकार है, जो कि सर्दियों में बड़ी मसीहा होकर के आते हैं। और देखिए कि ये कंबल है, ये जलावन है, लकड़ी है, सारा व्यवस्था ये लोग हर ठंडे में ये व्यवस्था करते हैं। हाँ, सही बात है ना। हाँ, मैं इनका समर्थन करता हूँ। और इसका मैं बहुत दिनों से मैं जानता हूँ, बहुत दिनों से क्या बहुत सालों से इनको बरसों से जानता हूँ। और जो इनके पास में जो दिल है गरीबों लोग के लिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे काम करते हैं। और जो बड़े लोग में जो विचार है, बहुत पैसा तो बहुत लोग कमाते हैं, लेकिन इसके जैसा विचार अभी तक ये जीबी रोड में ये पूरे शहर में नहीं देखा। लोगों को खिलाना पिलाना, कंबल बांटना, विष्णुपद में जाकर के गरीबों लोग को दान पुण्य करना, खिलाना, ये सारा व्यवस्था इनके पास में रहता है। मेरा नाम सुखदेव कुमार चौधरी है। मैं विवेक जाज घर का स्टाफ हूँ और इस रोड में प्रतिदिन यहाँ पे आता हूँ, देखता हूँ कि ये व्यवस्था जो है डेली का रहता है। हर दिन प्रतिदिन देखते हैं कि बांटते हुए, खिलाते हुए देखते रहते हैं। गरीबों के लिए तो ये बहुत बड़ा मसीहा हैं। अपना मकान तक बेच दिए गरीबों के लिए। मकान बेचकर सब गरीबों में ही अति करते रहते हैं। किसी से एक पैसा लेना देना नहीं है इनको। निस्वार्थ सेवा गरीब को करते हैं और अपने बल पर किसी से 1 रुपया न लेना न देना। चाय सवेरे पहर चाय, बिस्कुट, सत्तू, खाना। कई वो पागल के तो हम देखते हैं कि जो रात में घर से लाकर खाना बना के और खिलाते हैं लाकर। सेवा भाव नस नस में इनका भरा हुआ है। हम शुरू से देख रहे हैं इनको 25 वर्षों से। कड़ाके का ठंड है, सर्दी का मौसम भी है, तो क्या सरकारी व्यवस्था कोई दिखता है? कोई व्यवस्था नहीं है सर। सरकार की ओर से कहीं भी कोई व्यवस्था नहीं है। शहर में कहीं भी नहीं। ये तो हर साल जलाते ही हैं। ये हर साल जलाते हैं। किसी से कोई सरकारी मदद भी नहीं इनको मिलता है। नहीं, ये अपने बलबूते पर करते हैं। इस टाइप के आदमी कहीं देखे हैं आज तक? बहुत कम ऐसा आदमी मिलेगा शहर में सर। ऐसा आदमी बहुत कम मिलेगा, खोजने पर नहीं मिलेगा ऐसा आदमी। बहुत सा अमीर लोग हैं, अमीर लोग को क्या कहना चाहिए?
अमीर लोग तो अपने ही में लिप्त रहते हैं सर, इनका वाला दिल और विचार नहीं ना होगा। अमीर को अपने से फुर्सत नहीं है तो गरीब के दुनिया में क्या झाँकेगा। हमारा नाम हुआ संजय कुमार चंद्रवंशी। हम यहाँ 35 साल से जितना पागल बोड़ाहा लाचार को खाना खिलाना, सत्तू पिलाना, हर साल ठंडा में 200 कम्बल भी बंटवाते हैं, अलाव का भी व्यवस्था करते हैं। हमारे पूर्वजे करते थे, पहले झंडू राम करते थे हमारे परदादा, फिर दादा श्री राम करने लगे, फिर पिताजी बनवारी राम करने लगे। तो हमारा पिताजी से ज्ञान मिला कि नहीं बेटा, गरीब को सेवा करो, ईश्वर के दया से कभी कमी नहीं होगा। तो हमने दान करते करते हम 35 साल से कर रहे हैं, मगर दान करते करते आर्थिक स्थिति आ गया तो हम अपना मकान भी बेच के दान कर दिए। मेरा मकान था कंडी नवादा में। आज हमको भगवान की कृपा से कोई चीज़ की कमी नहीं है, हम किराए के मकान में रहते हैं और इस काम के लिए किसी के दान की ज़रूरत हमको नहीं है। हमको ईश्वर के दया से कोई चीज़ की कमी नहीं है, हम राजा आदमी है। हमारा है कलाम, हमारा बेटा का नाम हुआ गौतम कुमार चंद्रवंशी। हम नहीं रहते तो मेरा बेटा सेवा करता है। अभी जो आप कंबल वितरण कर रहे हैं जी, इससे पहले सरकार का कोई व्यवस्था नहीं, कोई सरकार से हमको कोई व्यवस्था की ज़रूरत नहीं है और किसी सरकार से कोई मेरा लेन देन नहीं है और कोई दान की ज़रूरत नहीं है सरकार से, समझ गए ना। कड़ाके के ठंड में सरकारी व्यवस्था नहीं, सरकारी का व्यवस्था आज तक हमको उससे मतलब ही नहीं है। हम अपने फंड से जो होता है बनता है, जितना हम कमाते हैं जूस और चाय बेच के, उसी में से जो पैसा निकलता है वो हम गरीब की सेवा करते हैं। अभी लॉकडाउन में जितना लगा सबको गरीब लोग को जितना था से आटा चावल तेल सब तरह का व्यवस्था की है, समझ गए ना। 100 आदमी का कम से कम दिए लॉकडाउन में, समझ गए ना। आज क्या कार्यक्रम कर रहे हैं? आज जो है कि कम्बल दे रहे हैं गरीब लोग का और फिर वो है कि अथी का चाय और बिस्कुट का व्यवस्था कर लें। आपका दिनचर्या कैसे शुरू होता है? हमारे पहले परदादा करते थे तो हमको पिताजी से ज्ञान मिला कि नहीं बेटा, गरीब को सेवा करो, ईश्वर के दया से कभी कभी नहीं रहेगा। तो हमको भी दिल में भावना लगा। वही बात हमारा बेटा को भी समझाते, हमारा पत्नी का भी मेरा सहयोग है। हमारा 2 बच्ची हुआ, 1 लड़का हुआ और हमारा नाम हुआ संजय कुमार चंद्रवंशी। सवेरे में उठते हैं तो चूटी के चीनी देते हैं, गाँव का बिस्कुट खिलाते हैं, समझ गए ना। मेरा यही काम है। और पागल बोड़ा कहीं मिलता है तो उसमें हाँ, तो उसको बुला के लान के प्रेम से बैठा के बाल दाढ़ी भी बनवाते हैं, उसको नहा के कपड़ा लत्ता भी देते हैं, चप्पल भी देते हैं, हर तरह की व्यवस्था है। अच्छा, ये तो शहर में बहुत अमीर लोग हैं, ऐसा काम करने वाला कोई दिखता है आपको? नहीं, जैसे अमीर से सर हमको कोई मतलब नहीं, हम अपने ज़िंदगी अपने आप में गुजार रहे हैं, समझ गए ना। हमको अमीर से मतलब नहीं, हमको वो क्या कर रहा नहीं कर रहा उससे हमको मतलब नहीं है। हम अपने आप में दुनिया में लगे रहते हैं। हम लोग 5 गो परिवार है और 5 परिवार इसमें मेरा सहयोग है, हमारा पत्नी के भी सहयोग है। मेरा पत्नी खाना बनाती है तो वही हम पागल बोड़ा के लान के खाना खिलाते हैं। हमारा पत्नी का नाम हुआ अनीता देवी। रोज़ सुबह उठते हैं 5 बजे और दुकान पर चले जाते हैं। चाय बिस्कुट पागल लोग को बुला के डेली खिलाते हैं, चाय बिस्कुट खाना, दोपहर को खाना खिलाते हैं। देख करके तुमको भी मन करता है करने का? हाँ, देख के तो करता है मन करने का, करते भी हैं, आगे भी करेंगे। तो पापा का मदद करते हैं? हाँ। कौन कौन लोग मदद करते हैं इसमें सब परिवार में? पापा करते हैं, हम करते हैं, मम्मी करती है, मम्मी खाना बना कर देती है तो पापा खिलाते हैं। और अपने शहर की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अब तक बिहार को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। अब तक बिहार, खबर वही जो अब तक